Hey guys, hello everyone. कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब मज़े में होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ डिजी लॉकर के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ और मुझे यकीन है कि डिजी लॉकर के ट्यूटोरियल से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, या आप कह सकते हैं अ, सूचना यानी सूचना मंत्रालय ने बनाया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सूचना एवं विद्युतीकरण मंत्रालय ने बनाया है इसको। और भारत सरकार की बहुत भरोसेमंद ये ऐप है। इसमें होता क्या है कि हम जब जो भी डॉक्यूमेंट का नंबर वहाँ पे डालेंगे तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। वो जो डाउनलोड हो सके वहाँ आ जाएगा डॉक्यूमेंट, खुद ही नंबर ही डालेंगे तब। ठीक है, याद रखना। इसमें होता क्या है कि आपको अपना रजिस्टर्ड नंबर देना होता है। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, हमने इसके बारे में आपसे बात थोड़ी सी कल कर ली थी, थोड़ी सी आज कर लेते हैं। डिजी लॉकर ऐप डिजिटल इंडिया को बनाने का जब विचार चला था, क्या डिजिटल इंडिया जब बनाने का सरकार का विचार चला था, तो 2015 में इस डिजी लॉकर ऐप को लागू किया गया था। आज बहुत सारे जो एजेंसीज़ हैं, या फिर जो भी कहना चाहिए, जो टेस्टिंग एजेंसीज़ या रिक्वेस्टेड, जहाँ आपका कोई भी काम फंसता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो वो जो रिक्वेस्टेड लोग हैं, रिक्वेस्टेड कहते हैं जहाँ आपके डॉक्यूमेंट आप किसी काम के लिए दे रहे हैं, जैसे जॉब के लिए, किसी आगे एडमिशन के लिए, किसी फाइनेंस के लिए, लोन के लिए। वे डॉक्यूमेंट तीन लोगों के से बेस्ड होते हैं। एक जो इशूअर, ये जो इशूइंग एजेंसीज होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स देती हैं, जैसे आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, या कोई सर्टिफिकेट, हैंडीकैप सर्टिफिकेट, इनकम, या जो भी है डोमिसाइल वगैरह, या फिर मार्कशीट्स, सनद वगैरह। तो ये सारी इशूइंग एजेंसीज होती हैं। कोई भी सर्टिफिकेट हो सकता है। और एक होते हैं इंडिविजुअल, जो आप खुद, मैं खुद हूँ, जो हम लोग यूज़ करेंगे। और एक होते हैं रिक्वेस्टेड पार्टी, जहाँ हम किसी काम के लिए अपने डॉक्यूमेंट देते हैं। तो फिज़िकल लेके घूमने की हमको ज़रूरत नहीं होती। इसे 2015 में इस ऐप को, डिजी लॉकर को, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने लॉन्च किया था। और क्यों लॉन्च किया था, इसका मकसद क्या था कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के लिए पहला कदम था। ये जब डिजिटल इंडिया की शुरुआत की जा रही थी, तो उसके लिए पहला मजबूत ऐप और पहला मजबूत स्टेप डिजी लॉकर के फॉर्म में लाया गया था। तो ये प्ले स्टोर से मिल जाती है। डिजी लॉकर को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें आप। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसकी कुछ अगर टर्म कंडीशन आती हैं तो एग्री कर लें, नहीं तो वैसे आएंगी तो नहीं। इसको पहले नेविगेट करें गेट स्टार्टेड बटन पे। जब आप इसको अ, जब आपको इसको इंस्टॉल कर लेंगे, एक बार इंस्टॉल करने के बाद इसको क्लोज़ कर दें। फिर अगेन ओपन करें अपने जहाँ ऐप्स है, वहाँ जाके सारे डिजिट लॉकर में जाएं। पहले इसको एक्सेस करें। एक्सेस करने के मतलब नेविगेशन करें इसमें। तो इसमें जो गेट स्टार्टेड बटन मिलेगा, वहाँ पे एंटर कर दें। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताएगा कि डॉक्यूमेंट के लिए एक वॉलेट है, ये भारत सरकार ने बनाया है। ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी। गेट स्टार्टेड करेंगे तो कैटेगरीज आएंगी बहुत सारी, ये सारी चीज़ें आएंगी कि भारत सरकार बनाया है, ये डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं। मतलब आप वही चीज़ें देगा। कैटेगरीज में बहुत कुछ है, आप उस पर एक बार टैप या डबल टैप करके स्वाइप कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड हम कर चुके हैं। यहाँ पे तीन ऑप्शन इंपॉर्टेंट आएंगे, एक आएगा साइन इन, एक आएगा साइन अप, और एक आएगा क्रिएट एन अकाउंट। तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे आप एंटर करो, वहाँ पे पूरा रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्रिएट एन अकाउंट पे एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे एंटर करने के बाद यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे एंटर करने के बाद अपना फुल नेम देना है, जो नाम सब डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है। और भी जो कुछ जानकारी आगे पूछे आधार से रिलेटेड या कुछ, वो देना है और सबमिट कर देना है। अब आपने अपना रजिस्टर्ड नंबर दे दिया है। कोई भी अगर जो डॉक्यूमेंट इशूइंग एजेंसी ने
ایشو کر دیا ہوگا، ڈیجیٹل کر دیا ہوگا، آن لائن کر دیا ہوگا، جیسے آدھار ہوتا ہے آپ کا، پین ہے، تو کوئی بھی نمبر ڈالیں گے، آدھار نمبر، پین نمبر، تو وہ آپ کا یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہو کے آ جائے گا۔ تو اتنی اچھی ہے اور اوتھینٹک ہے یہ، ڈیجی لاکر کو جو بھی یوز کرے گا اور جہاں پہ بھی ڈاکیومنٹ اپنا اس کے تھرو دے گا، ان کو پرمیشن دینی ہوتی ہے، سیکیورٹی کوڈ دینا ہوتا ہے، اپنا سیکیورٹی کوڈ رکھیے گا، جب کریٹ اکاؤنٹ کریں گے پاسورڈ بھی آئے گا، دینا ہوگا۔ تو آپ کو اپنا جو یہ ڈیجی لاکر کا جو پرمیشن آپ کسی کو دے دیں گے، جو ریکویسٹڈ ایجنسیز ہیں جن کو ڈاکیومنٹ، تو وہ ڈاکیومنٹ آپ کا ترنت یہاں سے دیکھ کے ترنت ویریفائی کر دے گا۔ مطلب یہ اتنی اچھی سرکاری ایپ ہے کہ اس میں جو ڈاکیومنٹ ڈالے جاتے ہیں یا وہ جو ڈاکیومنٹ ڈاؤن لوڈ ہو کے آتے ہیں اس میں، تو ان کو افیکٹو اور ویریفائنگ دونوں مانا جاتا ہے۔ ویریفائنگ بھی، ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ نہ مانا جائے، ریکویسٹ مطلب امپورٹنٹ مانا جاتا ہے۔ تو اس کی مانیتا ہر جگہ ہے سرکار میں۔ آپ صرف فزیکل نہ لیں، ڈیجی لاکر کی اگر آپ پرمیشن بھی دے دیں گے تو آپ کے ڈاکیومنٹ سیف رہیں گے، اور جہاں آپ یوز کرنے کی جگہ ہے انہیں ہی پرمیشن دیں، جن کو چاہیے ڈاکیومنٹس آپ کے، وہ ترنت کے ترنت آپ کے ویریفائی کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تھی ڈیجی لاکر سے ریلیٹڈ، ڈیجیٹل انڈیا سے ریلیٹڈ ہے یہ پہلا اسٹیپ، پہلا مضبوط ایپلیکیشن، کیا نام ہے اس کا، ڈیجی لاکر۔ تو اس ایپلیکیشن کے بارے میں تو اتنا ہی ہے، آپ لوگ کو یوز کریں، دیکھیں، سمجھیں، اور مجھے بھی فیڈ بیک دیں۔ تو کل کوئی نئی بات کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔